नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बता दें, बीजेपी ने राज्यसभा में दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पेश किया है, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद चर्चा चल रही। आम आदमी पार्टी की तरफ से चर्चा में हिस्सा लेते हुए सांसद राघव चड्ढा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और दावा किया है कि यह बिल राजनीतिक धोखा है। उन्होंने इस दौरान दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की है। राघव चड्ढा ने साथ ही कहा कि बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए 40 साल तक संघर्ष किया है, लेकिन आज वह खुद इससे पीछे हट रही है। राघव चड्ढा ने इसे संवैधानिक पाप, प्रशासनिक गतिरोध और राजनीतिक धोखा करार दिया है। चड्ढा ने बीजेपी को याद दिलाया कि कैसे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे उनके नेताओं ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष किया है, इसके लिए उनको संघर्ष का अपमान न करे। राघव चड्ढा ने कहा कि यह कहानी 1977 से 2015 की कहानी है। बीजेपी ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए 40 साल तक संघर्ष किया है। 1977 में बीजेपी ने मांग की थी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। 1989 के लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की गई है। एक तरफ एएसआई के द्वारा ज्ञानवापी में लगातार सर्वे चल रहा है, दूसरी तरफ सर्वे को लेकर दोनों पक्षों के द्वारा बयानबाजी भी चल रही। इसी बीच कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी ज्ञानवापी को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना बंद होना चाहिए, वह शिव मंदिर है इसलिए इसे मस्जिद नहीं कहा जाना चाहिए। बाबा बागेश्वर ने कहा कि ज्ञानवापी जब एक शिव मंदिर है इसलिए उसे ज्ञानवापी मस्जिद का जाना बंद होना चाहिए। हम सनातनी सबको साथ लेकर चलने वाले। उन्होंने यह भी कहा कि नूह जैसी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना बंद कीजिए, वह शिव मंदिर है। देश का दुर्भाग्य है कि नूह जैसी घटना हुई है। देश के हिंदुओं को ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के बीच 5 कोच के भीतर अपने सहयोगी आरपीएफ सहायक उप निरीक्षक टीकाराम मीणा और 3 अन्य यात्रियों की गोली मारकर हत्या करने वाले रेलवे सुरक्षा बल कांस्टेबल चेतन सिंह की पुलिस रिमांड सोमवार 11 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। मुंबई की एक अदालत ने 31 जुलाई की इस घटना में सुनवाई करते हुए आरोपी कांस्टेबल चेतन सिंह की रिमांड बढ़ाने का आदेश दिया है। राज्य की रेलवे पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामले में धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 153A जोड़ी है। मोदी सरनेम केस के मनहानि मामले में 2 साल की जेल की सजा मिलने के बाद मई में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आयोग घोषित कर दिया गया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगा दी है और 3 दिन बाद राहुल गांधी की सांसद सदस्यता बहाल कर दी गई है। इसके बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सांसद में वापसी हुई है, जिसके लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने स्वागत करते हुए अलग अंदाज में ट्वीट किया है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि सदस्यता हुई बहाल, जय जय महाकाल। इससे पहले राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जब रोक लगाई गई थी, तब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट कर लिखा था कि इंडिया की पहली जीत मुबारक हो। लोकसभा की सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी करीब 12 बजे संसद भवन पहुंचे हैं और लोकसभा की कार्रवाई में शामिल हुए हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के सभी किसानों की कृषि भूमि और यमुना बांध से सटी कृषि भूमि का सर्किट रेट बढ़ाने का फैसला लिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कृषि भूमि सर्किट रेट 2008 के बाद पहली बार यानी करीब 15 साल बाद बढ़ाए गए हैं। 2013 व 2015 में सरकार बनने के बाद से केजरीवाल सरकार कृषि भूमि के सर्किट रेट बढ़ाने को लेकर लगातार प्रयास रही थी। बीच में कोविड-19 आ जाने की वजह से सर्किट रेट बढ़ाने की प्रक्रिया बाधित हुई थी। अब केजरीवाल सरकार ने कृषि भूमि के रेट नए सिरे से तय कर दिया है। पहले पूरी दिल्ली में कृषि भूमि का सर्किट रेट का सामान होता था, लेकिन अब जिलावार तय किया गया है। बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। रिहाई का विरोध करते हुए बिल्किस बानो की वकील शोभा गुप्ता ने कहा कि वे सदमे से उबर भी नहीं पाई है और दोषियों को रिहा कर दिया है। वकील ने न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि वो पुरुषों का सामना करने से डरती है, भेड़िया अजनबियों के आसपास नहीं रह सकती है, सदमे से उबर नहीं पाई है। बिल्किस बानो की वकील शोभा गुप्ता ने सीआरपीसी की धारा 432 का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने ट्रायल जज की राय मांगी थी, जिनमें दोषी ठहराया था। दोषी किसी भी तरह की नरमी या छूट के हकदार नहीं है। ये बात जांच एजेंसी सीबीआई ने भी कही थी।
यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में हिस्सा लेने पहुंची पूजा पाल ने पत्रकारों ने यह सवाल किया कि क्या वे बीजेपी ज्वाइन करने वाली है। इस सवाल पर पूजा पाल ने कहा कि ऐसा कोई बात नहीं है। साथ ही उनसे जब ये पूछा गया है कि क्या दिल्ली में उनकी बीजेपी के नेताओं से मुलाकात हुई है, तो इस पर भी उन्होंने पत्रकारों से कहा, आप लोग खुद ही पता लगाइए, आप लोगों से कौन बच सकता है। वहीं अब जब पत्रकारों ने यह सवाल किया कि क्या वे सपा की ही हिस्सा रहेगी, इस पर भी पूजा पाल ने हाँ में जवाब दिया है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से पूजा पाल को लेकर यह बात कही जा रही थी कि वे बीजेपी में शामिल हो सकती है। पूजा पाल एक बार फिर पहले भी कह चुकी है कि वे समाजवादी पार्टी में ही रहेगी। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के बाद वहां भी अब तेजी से योगी मॉडल की मांग उठने लगी है। गुरुग्राम से सेक्टर 57 में सोमवार को महापंचायत हुई है। इसमें बैठक में हरियाणा में योगी मॉडल लागू करने की मांग की गई है। इस बैठक में 100 से 50 ज्यादा गांव के लोगों ने हिस्सा लिया है, जिसमें 31 जुलाई को नूह में हुई हिंसा पर सवाल खड़ा करते हुए मनोहर लाल खट्टर सरकार की जिम्मेदार ठहराया है। बैठक में कहा गया कि मनोहर लाल खट्टर की सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। सरकार और इंटेलिजेंस के फेलियर के कारण 3000 से ज्यादा हिंदू मंदिर में फंस गए और उनकी जिंदगी मुसीबत में पड़ गई है। की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर।